जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे दो इम्पोर्टेंट वैकेंसीज़ की जो कि निकली हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। तो ये देखेंगे कि कहां पर ये वैकेंसी निकली है, टोटल कितनी वैकेंसी हैं जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं और किस प्रकार से इनमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, जो पहली वैकेंसी निकली है ये निकली है ईसीएचएस के अंदर। तो ये जो ईसीएचएस है ये 4 पॉलीक्लिनिक हैं जो कि ईसीएचएस अयोध्या के अंडर आते हैं। तो इनमें ईसीएचएस अयोध्या, सुल्तानपुर, आजमगढ़ और गोंडा, ये चारों जो पॉलीक्लिनिक हैं ये उत्तर प्रदेश के अंदर है और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसी निकली है। दोस्तों, बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो कुछ एक तो पोस्ट हैं जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट से संबंधित है, जैसे कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और नर्सिंग असिस्टेंट। और कुछ एक ऐसी पोस्ट हैं जो कि नॉन मेडिकल या नॉर्मल जो जीडी के लोग हैं वो भी इसमें ट्राई कर सकते हैं। तो उनमें डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, क्लर्क की पोस्ट है, ड्राइवर की पोस्ट और गार्ड की पोस्ट है। तो इन सभी की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो ड्राइवर के लिए जो 8th पास की रिक्वायरमेंट है और इसी प्रकार से क्लर्क के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें शुरू में 1 साल के लिए आपको जॉब पे रखा जाता है और उसके बाद हर साल इसमें रिन्यू होता रहता है या फिर उसको एक्सटेंशन करते रहते हैं। और इसमें जो सैलरी है वो भी बेसिकली फिक्स ही रहती है। तो हर जो पोस्ट की अलग अलग सैलरी है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो इसमें मोबाइल नंबर भी दे रखा है प्लस वेबसाइट भी दे रखी है कि जो भी इसके नियम शर्तें हैं आप ये ईसीएचएस की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। प्लस यहाँ पर अयोध्या जो मुख्यालय है उसका मोबाइल नंबर दे रखा है। वैसे मैं इस जो नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। या फिर यहाँ पर जैसे 9795704765, तो ये आपका जो स्टेशन मुख्यालय सेल ईसीएचएस अयोध्या का मोबाइल नंबर, इस पर आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। साथ ही उन्होंने अपनी ईमेल आईडी भी दे रखी है, तो आप उसके ज़रिए भी उसमें संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें लिख रखा है कि इसमें इस जॉब के लिए भूतपूर्व सैनिकों को वरीयता दी जाएगी। अगर वो बाकी के टर्म्स एंड कंडीशन पूरी करते हैं तो सिविल कैंडिडेट की बजाय उनको पहले वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा इसमें लिख रखा है कि इनकी 10 दिनों की ऑन जॉब ट्रेनिंग भी होगी। दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो इसमें जैसे जो लिंक है जो भी अप्लाई करने का, उसमें जो भी एप्लीकेशन है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो वहाँ पे जाके आप उसको प्रिंट आउट निकाल के आप उसको भर के और जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं रिलेटेड, जो भी आपके सर्विंग डॉक्यूमेंट है, उन सबको आपको पहुँचाना है ईसीएचएस अयोध्या मुख्यालय तक 14 अप्रैल 2025 से पहले। तो आपको ओआईसी स्टेशन मुख्यालय ईसीएचएस सेल को ये अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। इसके बाद आपका 22 अप्रैल यानी कि इसी महीने में आपका इसमें इंटरव्यू होगा। सिर्फ इसका इंटरव्यू के बेस के ऊपर ही सिलेक्शन होता है और 9 बजे आपको स्टेशन मुख्यालय सेल अयोध्या में इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना है। और वहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा, जो लोग भी आपके सेलेक्ट होंगे उनको फिर वहाँ पर उनको जॉब दे दिया जाएगा। और इंटरव्यू के टाइम आपको अपनी सारे जो भी सर्टिफिकेट हैं, जैसे कि 10th की 12th की मार्कशीट, जो आपकी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस है वो सब आपको इसमें लेके जाना है। तो दोस्तों, ये थी जो वैकेंसी जो कि ईसीएचएस अयोध्या के अंदर निकली थी। दूसरी वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो ये वैकेंसी निकली है CSIR नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि है नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। वैसे ऑल इंडिया की वैकेंसी है, लेकिन ये जो जैसे कि आप देख रहे हैं CSIR की जो वैकेंसी है पिछले काफ़ी समय से निकल रही हैं, तो पूरे इंडिया में अलग अलग जगह के ऊपर इनके इंस्टीट्यूट है। तो ये जो वैकेंसी निकली है ये नागपुर वाले इंस्टीट्यूट में निकली है। इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म्स को फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो इसी महीने यानी कि 30 अप्रैल 2025 है। दोस्तों, बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो यहाँ पर पोस्ट है, टोटल 26 पोस्ट हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, जिसमें कि JSA जर्नल, JSA फाइनेंस एंड अकाउंट और JSA स्टोर एंड परचेज की हैं। टोटल ये 26 पोस्ट हैं। पे लेवल की बात कर लेते हैं। तो पे लेवल यहाँ पर पे लेवल 2 रहेगा 19,900 से 63,200 एज पर 7th CPC, और इसके बाद 8th CPC लगने के बाद इसमें और चेंज हो जाएगा। आपका जो ग्रोस सैलरी होगा लगभग आपका 37,000 के आसपास इसमें रहेगा। क्वालिफिकेशन इसमें 12th चाहिए प्लस आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों, बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन की पोस्ट की। तो इसमें क्लियरली लिख रखा है कि 26 पोस्टों में से सिर्फ एक ही पोस्ट है जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। क्वालिफिकेशन का जैसे मैंने बता दिया 12th पास होना चाहिए और आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज इसमें होनी चाहिए। सैलरी के अलावा आपको बाकी जो अलाउंसेस मिलते हैं उनमें आपका DA है, HRA है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है। इसके अलावा आपको जो भी बेनिफिट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के वो सारे, जैसे LTC मेडिकल एक्सपेंसेस
एडवांसेस, हाउस बिल्डिंग एडवांसेस, ये सब आपको इसमें दिए जाते हैं। प्लस आपको न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस के अंतर्गत इसमें कवर किया जाएगा। दोस्तों एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो जैसे के लिए सिविल कैंडिडेट के लिए 28 वर्ष की एज रखी गई है। एक्स सर्विसमैन को इसमें छूट है। एक्स सर्विसमैन को अपनी प्रेजेंट एज में से अपनी सेना की सर्विस को माइनस करना है, प्लस उसको 3 साल और माइनस करना है, और उसके बाद जो उसकी एज है 28 वर्ष से कम होनी चाहिए। जो लोग सेना में नौकरी कर रहे हैं और एक्स सर्विसमैन कोटे में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसको इसके लिए अगले साल 30 अप्रैल 2026 से पहले सेना से रिटायर होना होगा, क्योंकि जो फॉर्म्स को फिलअप करने की लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2025 है। दोस्तों सर्विंग पर्सनल के लिए मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि वो अगर सर्विस के दौरान एग्ज़ाम देते हैं तो उनको एक एक्सपीरियंस होता है। तो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जो उनके आसपास है जिसमें एग्ज़ाम सेंटर होते हैं तो उनको ज़रूर फेस करना चाहिए, चाहे वो रिटायर हों या ना हो, ये अलग बात है, लेकिन उनको एक एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि उनको आने के बाद इसमें हेल्प करता है। दोस्तों इसके बाद देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली इसमें सबसे पहले क्या होता है, आपके 2 सीबीटी होते हैं और उसके बाद आपका जो है स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट होता है, तो उसके बेस के ऊपर आपका सिलेक्शन होता है। तो आप जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी भी भाषा में अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंग्लिश को छोड़कर आप बाकी किसी भी भाषा में अटेम्प्ट कर सकते हैं। 12th लेवल का इसमें स्टैंडर्ड आता है। टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको 2.5 घंटे में करने होते हैं। इसमें जो पेपर 1 होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, जैसे बाकी एग्जाम्स में होता है, उसको आप प्री एग्जाम भी मान सकते हैं। उसके बाद जो मेन जो आपकी मेरिट बनती है वो पेपर 2 के बेस के ऊपर बनती है। बात कर लेते हैं पेपर 1 की। तो इसमें आपका मेंटल एबिलिटी का टेस्ट होता है जिसमें कि 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके बाद जो पेपर 2 होता है जिसके बेस के ऊपर आपकी मेरिट बनती है, उसमें आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इसमें किसी प्रकार की मैथ्स और रीजनिंग नहीं होते हैं। तो आपको जीए और इंग्लिश के बेस के ऊपर ही सिलेक्ट किया जाता है। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 50-50 और 150 नंबर के होते हैं और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। दोस्तों फीस की बात कर लेते हैं। तो CSIR के कुछ एक जॉब्स में एक्स सर्विसमैन के लिए फ़ीस रखी जाती है, बट इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए किसी प्रकार की फ़ीस नहीं है। एक्स सर्विसमैन इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो कि है https://www.neri.res.in। तो यहाँ पर जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 30 अप्रैल 2025 से पहले। तो दोस्तों ये थी जानकारी दोनों जॉब्स के बारे में। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।